Hi guys, welcome back to our YouTube channel. And this is episode 2 of Sneaker Gyan. And the topic of discussion today is going to be how not to get scammed while buying your sneakers. So we have Arjun here who is going to answer few of our questions on how people are getting scammed and how they can avoid that and not get scammed while buying their sneakers online. हाय गाइस सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट दो तरीके से लोग स्कैम में फंस रहे हैं इंडिया में व्हेन दे आर बाइंग स्नीकर्स ईदर दे आर गेटिंग अ फेक पेयर और द अदर थिंग दे आर नॉट गेटिंग एनी पेयर एट ऑल और रिफंड के नाम पे तो मिलता है घंटा. So let's break it this way. You say there are two kinds of scams going around in the market. So let's explain कि ये fakes का क्या चक्कर है. What is happening around? So basically people search Jordans online. Obviously they're not gonna get any good pairs on Nike, so they go to the another website that they have seen the price on जिस पे सबसे सस्ता मिलता है. एक ह्यूमन थ्योरी कि हाँ सस्ता मिल रहा है तो जस्ट क्लिक ऑन टू दैट एंड स्टार्ट बाइंग इट. दे वेट फॉर द फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक. तो क्या होता है 3 हफ्ते में इतना प्रेशर बिल्ड एक मेंटल एक ह्यूमन में बिल्ड होना शुरू हो जाता है दैट आफ्टर 4 वीक्स इफ दे आर रिसीविंग अ पेयर एंड दे डोंट नो हाउ टू ऑथेंटिकेट इट. देयर आर डिफरेंट वेज टू ऑथेंटिकेट अ पेयर बट दे डोंट नो ऑब्वियसली. तो दे आर गेटिंग इन टू दिस थिंग कि उनको एट द एंड ऑफ द डे स्नीकर ही फेक आ रहा है. फॉर इंस्टेंस you buy luxury purses, right? ठीक है. अब if you don't have the knowledge regarding a brand and you just want just an example Louis Vuitton का purse, so you just search Louis Vuitton and if you don't have that end knowledge कि Louis Vuitton purses can go to 1 2 3 4 5 lakhs and you find a Louis Vuitton purse कि यहाँ पे तो इस वेबसाइट पे तो मेरे को 20,000 का मिल रहा है, बड़ी अच्छी डील है, मैं ले लेती हूँ. तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन और नॉर्मल कस्टमर के साथ हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड दैट इज़ वेरी रॉन्ग ऑब्वियसली कि आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट, देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स जो अपने पोर्टफोलियो में अपने इंस्टाग्राम पे अपने बहुत सारे फॉलोअर्स दिखा देती जस्ट टू शो दैट दे आर ऑथेंटिकेट. बट अगेन दे आर ब्लफिंग विद द कस्टमर्स, दे आर स्कैमिंग द कस्टमर्स एंड एट द एंड ऑफ द डे दैट इज़ नॉट गुड फॉर अ कम्युनिटी फॉर एनी मार्केट. और ये इंस्टाग्राम रीसेलर्स का क्या चल रहा है? आई मीन दे पुट अप अ रेफरेंस इमेज and then they ask everybody to comment down and everybody say legit and sometimes you get a very fake pair and sometimes you don't receive it only because I guess you're supposed to pay them in advance and then receive the pair. Yes. What about that? What do you have to say about that? So basically आप ऑनलाइन जैसे मैंने वेबसाइट बोला इंस्टाग्राम पे भी किसी से पेयर ले रहे हो एंड इवन इफ़ यू आस्क देम रिगार्डिंग द ऑथेंटिसिटी, वो रेफरेंस पोस्ट तो आपको फलाना ढमकाना सबका दे देंगे कि हाँ भाई तूने अगर पोस्ट करा हुआ है तो तेरे दोस्तों से 10 दोस्तों से कमेंट कराएगा तो दैट्स टोटली बुलशिट. अगर आप ऑथेंटिसिटी उनसे मांगते भी हो सो हाउ इट वर्क्स इज आपको ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेशन के लिए जो ऑथेंटिक ऐप हैं सो लेजिट ऐप, I totally believe in just legit app. Nike, Dior, talk about any brand, they also recognize and believe in that certification, legit app. So आपको अगर वो legit app या किसी भी random app का certification दिखा रहा है तो what he or she is gonna do is वो actually authenticate एक पेयर का सिर्फ 1 फुट के सर्टिफिकेशन से भी वो पेयर ऑथेंटिकेट कर देगा. बट एट द एंड ऑफ द डे उसने एक पेयर की आपको फोटोज भेजी, सारा कुछ भेज दिया, आपको उसका ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट करके भी भेज दिया एंड देन यू हैव पेड टू दैट XYZ रीसेलर ऑन इंस्टाग्राम. उसके बाद कट बैक जब आपके पास पेयर आ रहा है यू कांट क्लेम हिम बिकॉज वो इंस्टाग्राम पेज पे दे डोंट हैव अ फिजिकल स्पेस वेयर यू कैन एक्चुअली गेट बैक टू दैट पर्सन. They don't have not given you the numbers, even let's say hypothetically आधार कार्ड थोड़ा ना दिया अगले ने आपको. You can't claim anything, right? And for a layman जिसको अभी इतनी डीपली नॉलेज नहीं है, he or she is buying their first pair, उसके लिए तो बिल्कुल ही गुल है बिकॉज उसको फेक और ओरिजिनल में फ़र्क ही नहीं पता लग रहा है. एट द एंड ऑफ द डे यू आर पेइंग मनी ओरिजिनल चीज़ के लिए एंड यू आर गेटिंग अ फेक ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट. उसने एक ओरिजिनल पेयर का आपको दे भी दिया और बदले में आपको डुप्लीकेट भेज दिया तो भी आप कुछ नहीं कर सकते. सो दैट्स हाउ पीपल आर गेटिंग स्कैम्ड. एंड आई थिंक जो पहली बार ऐसे पेयर लेगा और उसके साथ ये हुआ होगा, आई डोंट थिंक ही विल गेट द गट्स अगेन टू बाय अ जॉर्डन ओनली. So this is actually happening. Like it's been almost 2 years now. We have opened our Modkick showroom. So if a customer comes to us, वो आकर पहली चीज़ क्या कर रहा है,
if they are liking a pair, they will ask the price from us. वो सिर्फ वो 2-3 हज़ार जो 5-10% का हमारा डिफरेंस होएगा प्राइस के एक ऑनलाइन वेबसाइट या एक ऑनलाइन इंस्टाग्राम रीसेलर से, सिर्फ उस 2-3 हज़ार के फ़र्क की रीज़न की वजह से they prefer to buy it from them only without knowing the actual thing कि वो authenticate है नहीं है. In a studio like this, obviously we have put up a showroom experience, we are paying electricity bills, rents, whatnot. So obviously we will be having a upper market on the pair prices, right? But again, ऑनलाइन यू डोंट हैव एनी ऑथेंटिसिटी. हमारे पास कोई कस्टमर पेयर ले रहा है, वो अपना लेजिट चेक जो पेयर का कराना चाहता है वो ऑन द स्पॉट बिफोर बाइंग करा सकता है. अगेन पेयर ट्राई करके भी ले सकता है वन इफ आपको साइजेस का नहीं पता, ठीक है. आपको अगर एट द एंड ऑफ द डे पेयर कोई आ भी का साइज ही ऊपर नीचे हुआ तो व्हाट द हेल यू गाइस आर गोना डू विद दैट पेयर गाइस? नथिंग. दैट पेयर इज जस्ट अ डंपस्टर फॉर यू इफ द पेयर इज टाइट और इवन इफ द पेयर इज लूज फॉर यू गाइस. सो या अदर देन दिस, clients हमारे पास आते हैं, they see the price difference online. Once they don't buy it from us, they shop online. But after month or 2 months, they come to us कि do you know about this website? And we have seen this like बहुत सारे कस्टमर्स के साथ ये चीज़ हुई है कि उन्होंने एक बार स्कैम हो गया, वो उसके बाद हमारे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इफ़ यू नो द ओनर ऑफ द वेबसाइट, इफ़ यू आर फ्रॉम द कम्युनिटी, यू आर फ्रॉम द कल्चर, प्लीज़ हेल्प अस गेटिंग अ रिफंड बैक. I totally agree, and I was going to come to this point only. I was just going to ask that how are they getting scammed? Like how are they like not getting pairs from the website? उसके बाद वेबसाइट्स क्या करती हैं? लाइक आपने ऑर्डर करा, आपको वेट करिए, आपने ऑर्डर नहीं आ रहा है, कैंसिल करते हैं. व्हाट इज दिस हैपनिंग? सो हाउ दिस थिंग वर्क्स इज, उन्होंने अट्रैक्टिव प्राइसेस लगा दिए वेबसाइट पे, एक एंड बायर ने उसको बाय कर लिया, उसके बाद वो वेबसाइट वाले लोग उस पेयर को मार्केट में ढूंढना शुरू करते हैं. एंड ऑब्वियसली जिस ऑफर पे उन्होंने पेयर बेचा उस ऑफर पे उनको पेयर नहीं मिल रहा, तो आफ्टर आप किसी भी वेबसाइट की कभी भी कोई टर्म्स कंडीशन नहीं पड़ता, वहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंशन्ड है अगर आपको 2 या 3 महीनों में पेयर नहीं मिलता तो उसके 3 महीनों बाद रिफंड के लिए आप एप्लीकेबल हो. सो लॉजिकली दे हैव सील्ड योर मनी फॉर फकिंग 6 months. एंड अगेन दैट्स वन ऑफ द वे यू आर गेटिंग स्कैम्ड. अगर आपको 6 महीने बाद रिफंड मिल भी रहा है, but 6 months, for 6 months you have lost your money, brother. You have actually given your money to someone else to run their business with. और मार्केट में जितना सस्ता उन्होंने वेबसाइट पे लोगों ने प्राइस बेचे हैं, वी आर नॉट हेयर टू टेक नेम, बट जितना सस्ता वो बेचना चाह रहे हैं उनको एक्चुअल में उतने सस्ते पेयर्स मिल ही नहीं रहे, ना मिल सकते हैं. So now we know, guys, how not to get scammed is to come to a store like Modcakes, check your pair, check your size, check your pair's authenticity, and then buy your pair. And that's it for today, I guess, guys. We'll be here with more videos and more sneaker gyan with Arjun. Say bye. Bye. Don't get fucked. Don't get scammed. That's what I meant though. So don't get scammed. My brother.